हेलो वैसे यश यादव, आपने कार रात को बड़े प्यार से अच्छे से पार्क करी और सुबह उठ के देखा भाई कार के टायर्स में हवा कम, वो भी एक नहीं दो एक साथ। यस, यही कुछ मेरे साथ हुआ है। यह है मेरी बलेनो जिसमें 6 साल बाद एक साथ एक ही मूवमेंट पे 2 टायर्स में हवा एकदम कम। अब मैटर समझो क्या हुआ है। नॉर्मली पंचर में होता है फास्ट एयर लीक, एकदम से पूरा टायर फ्लैट होता है, लेकिन हमारी सिचुएशन में कार पार्क थी, स्लो एयर लॉस हो रहा है और फुल टायर फ्लैट नहीं है। अब जो पंक्चर होते हैं उनके 4 मेन रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले वॉल लीक, ये जो इसके अंदर वॉल बॉडी होती है ये खराब हो जाती है तो हवा निकलने लग जाती है। सेकंड होता है टेम्परेचर। दिन के मौसम में मॉर्निंग में जैसे एकदम हाई टेम्परेचर रहता है, 50 डिग्री तक भी पहुंच रहा है टेम्परेचर, और रात में वहीं वो लोअर हो जाता है, 20-30 के अप्रोक्स पहुंच जाता है, तो उससे भी टायर के हवा पे असर पड़ता है। नेक्स्ट, मिनी पंक्चर जो होते हैं, जो छोटे छोटे पंक्चर होते हैं वो सिर्फ कार की हवा को कम करते हैं, वो पूरी तरीके से फ्लैट नहीं करते हैं, वो भी एक चांसेस होते हैं। एंड अदर पॉइंट आता है रिम लीक। अगर टायर आपका अच्छे से फिट नहीं है रिम के अंदर, ये यहाँ से जो फिटमेंट होती है टायर की अच्छे से नहीं है, वो भी हवा लीक करने का मेन चांसेस, मेन एक कॉज होता है। तो हमारे सिचुएशन में मुझे जितना लगता है 2 इशू हो सकते हैं। पहला तो टेम्परेचर चेंज, जैसे मॉर्निंग में हाई टेम्परेचर रहा है और इवनिंग में जैसे अब कम हो गया टेम्परेचर, उसकी वजह से टायर का प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। एंड दूसरा रीजन वॉल्व इशू, वॉल्व जैसे खराब हो जाता है, डस्ट वगैरह आ जाता है तो वो हवा निकाल देता है टायर्स की, जिसकी वजह से भी टायर में हवा कम हो जाती है। इसको आप घर पे भी चेक कर सकते हो, झाग वाला सोप वाटर आप लेके पूरे टायर पर लगा के देख सकते हो, जहाँ हवा निकली वहाँ पंक्चर। और टायर मीटर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है जैसे हमारी तरह, तो भाई आप टायर वाले के पास जा सकते हो, जिससे भाई आप टेंशन फ्री रह सकते हो। तो चलो चलते हैं टायर वाले के पास और चेक करते हैं क्या कहानी है। भाई फाइनल अभी हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। अब बंदे हमारे चेक कर रहे हैं भाई लोग, दोनों टायर देखते हैं खोल के इसके अंदर क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। पहले आगे वाले से करेंगे। मेन जो है हमारा लेफ्ट साइड कंडक्टर साइड का एंड राइट साइड ड्राइवर के पीछे वाला, ये पंचर है, मतलब पंचर है, वॉल इशू है उत्तरभान के। यहाँ भी है। बंद हो गया तो ऊपर पे दबा के चला दिए हो। भाई सेकंड टायर पीछे वाला राइट साइड का है ये, तो इसमें ऑल टेस्ट तो पार, मतलब साइड में तो कहीं पंचर नहीं निकला, इसकी नोजल खराब निकली है। ये देखो दिखाऊं, ऐसे सोप वाटर इसमें लगाओगे, ठीक है, तो ये देखो ये हवा सी इसने तो दिखाया था यार निकल गई क्या हवा? तुमसे ना हो पाएगा। वो अब नहीं निकल रही ना निकल रही। भाई दोबारा दिखाना, एक बार निकाल के हवा, भाई दोबारा दिखा। अच्छा ज्यादा दबाया क्या? ये जो निकल रहा है भाई इसका, ये वॉल बॉडी खराब हो चुकी है, नोजल खराब जो है। अब ये कौन से वाले हैं दिखाओ एक बार। ये 300 वाला, ये 250 वाला और ये 200। यार 200 वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इनमें बढ़िया कौन सा है? क्या रबड़ का डिफरेंस बोले तो मतलब क्या, कैसे समझाओगे थोड़ा? अच्छा कंपनी का टाइटन कंपनी का। ओके। और ये जो लगा हुआ है इसमें, ये वो है? तो काम करो फिर यही वाला लगा तो जो लगा हुआ है भाई, बात ही खत्म। सबसे बढ़िया सिंपल बात है ना।
तो डील ये डन हुई है। जो इसके अंदर नोजल लगा हुआ है भाई, इसने 3 प्राइस बताए थे मेरे को। एक पहला क्या नाम है 200 वाला, एक 250 वाला, एक 300 वाला। 300 वाला ज़्यादा प्रीमियम बता दे, 250 वाला जिसमें लगा हुआ है, 200 वाला नकली फर्जी बताया था। मैंने कहा भाई फास्ट काट दो, बस काट दो। ये यहाँ तो अभी इसमें तो वही टायर हवा भरवा रहे हैं। इसमें कितनी 30 कर रहे हो? 29 अरे बाकियों में भी उतनी मेंटेन करवा देना। नाइट्रोजन की एक बात तो है, वो वाले भाई जितनी गाड़ी है वो इतने मतलब एक गाड़ी में 4 टायर में भर जाएगी इतनी देर में हवा, और इसमें इतनी देर में एक टायर भरेगी ये सर। बट इसके अपने एक सुख है, थोड़ा सा टाइम लगा के आप अपना लॉन्ग टर्म माइंड फ्री करके रह सकते हो एकदम। तो भाई पंचर बनवाते बनाते हमको हो चुकी है रात, पूरा कोरा अंधेरा हो चुका है। अब मेन भाई मुद्दे की बात करें, जो मैंने अज्यूम करा था कि भाई एक तो टेम्परेचर इशू और दूसरा क्या नाम है वाल्व इशू, उन दोनों में भाई एक ठीक निकला एक गलत। जो पीछे वाला राइट साइड का टायर था उसके अंदर तो भाई वाल्व लीक था, तो मैंने वाल्व इसमें ठीक करा दिया। जो मैंने आपको 3 वाल्व दिखाए थे वो लगा दिया था। अब मेन जो लेफ्ट वाला फ्रंट टायर की बात करें, इसके अंदर भाई सबसे मोटी दिक्कत आई थी, इसके अंदर पंचर निकले, मिनी छोटे छोटे पंचर निकले थे, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पंचर। और उसमें भी सबसे ज्यादा सरदर्दी वाली बात क्या थी भाई, यहाँ पंचर निकले हैं, 3 पंचर यहाँ, 1 यहाँ, इसमें कील निकली, बाकी में कुछ नहीं निकला। अब इसके ठीक करने के भाई 3 तरीके थे। सबसे पहला या तो नॉर्मल पंचर लगवाए थे, उसमें भाई बीच वाले में तो कामयाब है, वो पंचर साइड में कामयाब नहीं होता। दूसरा आता है भाई अपने पास मशरूम पंचर, जो कि भाई साइड में कामयाब रहता है, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है, वो 250 रुपये के आसपास भाई पड़ता है एक पंचर। तो भाई 3 यानी 750 रुपये, और अगर 4 भी जाते तो भाई गए मतलब 1000-1200 रुपये का सीधा बट्टा बैठ जाता। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास ट्यूब वाला सिस्टम। तो ट्यूब भाई मेरे को हाफ रेट में पड़ गई थी, नई ट्यूब MRF की ही ट्यूब डलवाई है। तो यानी इसके अंदर भाई ट्यूब डलवाई, हवा वही मेरी नॉर्मल नाइट्रोजन वाली ट्यूब डलवा के भाई हेडेक फ्री अपना काम करेंगे। इसको भाई स्टेपनी में डाल देंगे, स्टेपनी वाला टायर यहाँ लगवा देंगे। और ट्यूबलेस टायर्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है भाई, इनके अंदर हवा कम हो जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो हमको लगता है भाई गाड़ी अगर जोर मान रही है, उसकी वजह से टायर दब रहा है, उसमें हम चला देते हैं, वो मिनी पंचर होने के चांसेस भी कुछ इसी वजह से हो जाते हैं। तो भाई अगर आपके भी कोई भी व्हीकल के अंदर, कार बाइक ट्रक कुछ भी XYZ हो, उसके अंदर भाई अगर टायर के अंदर हवा कम हो तो भाई उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि वो भारी भट्टा भी उठा सकता है आपका, और कुछ भी हो सकता है ड्यूरिंग ड्राइविंग राइडिंग XYZ। तो उसको ध्यान दो और भाई उस पर एक्शन लो तुरंत के तुरंत। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।